जय माता दी दोस्तों। माता रानी के सभी भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि माता रानी का जयकारा जरूर से लगाएं, कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखें जय माता दी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो नवरात्रि में हम घट स्थापना करते हैं, जवारे उगाते हैं, तो 9 दिन के बाद में व्रत का पारण करने के बाद उनका क्या करना चाहिए, किन किन चीज़ों को किस तरह से रखना है, क्या करना है। तो इस वीडियो में हम पूरी विधि को जानेंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो आपने पूरा देखना है। और दोस्तों, साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर से कीजिएगा। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आता है दोस्तों कलश। दोस्तों, कलश की जब हम स्थापना करते हैं तो कलश के अंदर हम हल्दी, सुपारी, सिक्के डालते हैं। तो दोस्तों, जब आप घट स्थापना के बाद में पारण करते हैं, व्रत करने के बाद में जब विसर्जन का समय आता है तो उस दिन आपने क्या करना है। दोस्तों, अगर आपने ये नारियल, जैसे मैंने कलश के ऊपर नारियल माता रानी के स्वरूप के रूप में रखा है, तो इस नारियल को आपने खोलना नहीं है। इस नारियल को आपने विसर्जित ही करना है। तो इस नारियल को आप विसर्जित करेंगे। साथ ही इस कलश के अंदर जो सिक्के इत्यादि हैं, हल्दी इत्यादि, उन्हें आपने एक कपड़े पर रख देना ताकि थोड़ा सूख जाए। सूखने के बाद हल्का सा पोंछ कर आप लाल कपड़े में सिक्के को, हल्दी को और सुपारी को, इनको एक साथ बांध के अपनी तिजोरी में रखते। दोस्तों, ये बहुत ही शुभ माना जाता है और जहाँ पर ये रखे रहते हैं वहाँ कभी भी धन की कमी नहीं होती। तो इसलिए आपने इस तरह से कर लेना। और दोस्तों, कलश में जो जल है उसे आपने व्यर्थ नहीं करना है। पान के पत्ते ले लें आप, 1 या 2 पत्ता लेके उसकी सहायता से दोस्तों आपने ये जल जो है वो घर के बाहर से शुरू करते हुए घर के अंदर लेके आना और सब जगह आपने इसका छिड़काव कर देना। बाथरूम के एरिया को आपने अवॉइड करना है। इस तरह से आपने जल का छिड़काव कर देना है। लेकिन फिर भी दोस्तों, इसके बाद में थोड़ा जल बच जाएगा तो उसको आपने घर के जो शुभ प्लांट्स है, तुलसी में डाल सकते हैं आप, केले का वृक्ष है तो उसमें डाल सकते हैं, आंवले में डाल सकते हैं, या फिर अगर घर में कोई प्लांट नहीं है तो आप आसपास किसी पीपल या बरगद में इस जल को डाल सकते हैं। लेकिन इधर उधर आपने इसको व्यर्थ नहीं करना। तो इस तरह से आपने इसको यूज कर लेना है। जो प्लेट में नीचे अगर आपने चावल रखे तो चावल, जैसे मैंने गेहूं रखे, क्योंकि दोस्तों नॉर्मली या तो आपने गेहूं रखने चाहिए फिर लाल चावल। तो इन चावलों को आपने, या गेहूं, जो भी आपने अन्न रखा है उसे आपने पक्षियों को खिला देना है। उसके बाद दोस्तों नंबर आता है, अगर आपने गणेश जी, सुपारी के गणेश जी रखे तो उनका क्या करें, उन्हें आपने वापस से तिजोरी में रख देना है। उसके बाद में दोस्तों, जो कलश में जो चावल या दीपक के नीचे जो चावल हम लोग रखते हैं, उन चावलों को, अक्षत को भी आपने पक्षियों को खिला देना है। तो इसके बाद में ये तो हो गई हमारे दीपक और कलश की काम। उसके बाद नंबर आता है दोस्तों, नवरात्रि में जो हम जवारे उगाते हैं उनका क्या करें। दोस्तों, इतनी श्रद्धा भाव से जिन जवारों को हम उगाते हैं उन्हें हमें इस तरह से व्यर्थ नहीं कर देना चाहिए। बहुत से जन क्या करते दोस्तों, जब विसर्जन के दिन इन्हें लेकर जाते हैं, किसी मंदिर के पास में छोड़ आते हैं और या फिर किसी नदी के किनारे पर छोड़ देते। तो इस तरह से हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए दोस्तों। जिन्हें भक्ति भाव से हमने उगाया है उन्हें इस तरह से व्यर्थ नहीं करना है। तो दोस्तों, करना क्या चाहिए इसके लिए फिर। दोस्तों, उन जवानों को नवमी की, अगर या अष्टमी, जिस भी दिन आप धूप देते हैं, कन्या पूजन करते हैं, उस दिन आपने क्या करना है, थोड़े से जवारे, 5 या 7 या 11 जवारे जो है आपने उसमें से निकाल लेने हैं और माता रानी के आगे आपने अर्पित कर देना है। माता रानी के आप बालों में श्रृंगार कर सकते हैं। माता रानी के आपने आगे इस तरह से जवारे जो वो अर्पित कर देने हैं। और साथ ही दोस्तों, कन्या पूजन में जो कन्याएं आती हैं उनको भी 5 या 7 की काउंटिंग में जवारे जो है वो आप उन्हें दे दें। और साथ ही उन्हें ये बता दें, इंस्ट्रक्शन दें कि उन्हें व्यर्थ ना करें। उन्हें जो है कलावा से बांध कर, या आप भी कलावा से बांध कर उन्हें दे दें और कहें कि ये या तो अपने घर की तिजोरी में रख दें या अपनी पुस्तक के अंदर भी रख दें। इससे माँ लक्ष्मी की, माँ सरस्वती की और माँ भगवती की कृपा जो है उन पर बनी रहेगी। तो इस तरह से आपने जवारों का इस्तेमाल करना। साथ ही दोस्तों, जो बचे हुए जवारे की कुंडी में और भी जवारे बच जाएंगे तो उनका क्या करना है दोस्तों, आपने क्या करना है, उसमें से थोड़े से जवारे, जो नीचे का जो वाइट पार्ट है वो आपने नहीं लेना है। ऊपर का जो ग्रीन पार्ट है वो आपने काट लेना है, अच्छे से धोकर उसका जूस बना लेना। दोस्तों, ये जो जूस होता है बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन इसके अंदर होता है। और साथ ही दोस्तों, इस जूस को आपने रखना नहीं होता, तुरंत बना के आपने प्रसाद के रूप में
ग्रहण कर लेना चाहिए। फिर जो बाकी बचे हुए जो नीचे की जड़ और बाकी के जवारे हैं, उन्हें आपने क्या करना है, घर के गमले में मिट्टी में आपने मिक्स कर देना ताकि वो खाद बन जाए। तो इस तरह से आपने जो उनका इस्तेमाल करना है दोस्तों। इन्हें नदी में विसर्जित नहीं करना चाहिए, इससे हमारी नदियाँ जो है वो मलिन होती है, उनमें बहुत सारी और जो गंदगियाँ वो ऐड होने लग जाती है। तो इस तरह से हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही किसी पेड़ के नीचे अगर हम छोड़ के आते तो वो चीज़ भी सही नहीं, कि जिसे हमने भक्ति भाव से 9 दिन तक पूजा है, उसे इस तरह से छोड़ कर आना बहुत ही गलत होता है। तो इसलिए आपने दोस्तों इसे पूरा आपने इसे कंज्यूम कर लेना है, और उसके बाद बचे हुए जो भी मिट्टी रहती है वो आपने या तो अपने घर के गमले में लगाना है या किसी पेड़ के जड़ में फिर आपने उसे डाल सकते हैं। और साथ ही दोस्तों इसके ऊपर जो नारियल रखा होता है, उस नारियल को आपने प्रसाद के रूप में सपरिवार ग्रहण कर लेना चाहिए। इस नारियल को आप खा सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें आपने लहसुन प्याज का इस्तेमाल करके या कोई और चीज़ में मिक्स करके कोई नमकीन चीज़ नहीं बनाई, या तो आप डायरेक्ट खा लें या इससे कोई मिठाई बनाकर आप इसको जो खा सकते हैं। तो इस तरह से आपने इस नारियल का इस्तेमाल करना है। और जो माता रानी के स्वरूप के रूप में जो हमने नारियल रखा होता है दोस्तों, उसका इस्तेमाल आपने जो खाने में नहीं करना चाहिए, उसका इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी खाने में नहीं करना है, आपने उसे विसर्जित कर देना है। तो इस तरह से जो है दोस्तों आपने सारी सामग्री का इस्तेमाल करना है। और जो भी पुष्प वगैरह जो हमने पूजा में इतने दिन लगाए होते हैं, उन सबको आपने दोस्तों या तो गमले में विसर्जित कर दे या किसी बड़े पेड़, पीपल या बरगद की पेड़ की जड़ों में जो है वो आपने डाल देना। तो इस तरह से दोस्तों आपने जवारों का इस्तेमाल करना, इन्हें व्यर्थ बिल्कुल भी नहीं करना, बहुत सही तरीके से हमें विसर्जन करना है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए, शेयर करते रहिए, साथ ही दोस्तों कमेंट में जरूर से लिखें जय माता दी।